मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज को आपको SF2 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आज से सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी ऑसिलेशंस यानी सरल दोलन। देखिए आवर्त गति क्या होती है, सबसे पहले समझेंगे आप आवर्त गति क्या होती है। आवर्त गति क्या होती है, जब कोई पिंड अपनी स्थिति के इधर किसी स्थिति को एक निश्चित समय बाद बार बार दोहराता है। जब कोई पिंड अपनी एक स्थिति को अपनी स्थिति के इधर उधर एक निश्चित समय बाद अपनी साम्य अवस्था की किसी और एक और अपनी स्थिति को बार बार दोहराता है, तो इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति क्या होती है, जब कोई पिंड सरल आवर्त गति क्या होती है, जब कोई पिंड गति करता अपनी साम्य अवस्था के इधर उधर गति करता है और उसका प्रत्यानयन बल जो होता है उसके विस्थापन के ऋणात्मकता के अनुक्रमानुपाती होता है, तो उस गति को हम क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है, ध्यान दीजिएगा, इसमें त्वरण जो होता है ये विस्थापन की ऋणात्मकता के अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें त्वरण जो होगा बेटा वो विस्थापन की ऋणात्मकता के अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें त्वरण जो होता है वो विस्थापन की ऋणात्मकता के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे सरल लोलक की गति एक सरल आवर्त गति होती है। सरल लोलक की गति एक सरल आवर्त गति होती है। सरल लोलक की गति एक सरल आवर्त गति होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पहली कंडीशन क्या है? सरल आवर्त गति क्या है? जब कोई पिंड अपनी साम्य अवस्था के इधर उधर गति करता है और एक निश्चित समय पश्चात अपने पथ को दोहराता है और प्रत्यानयन बल जो होता है तो उसके विस्थापन के ऋणात्मकता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि ऋण चिन्ह केवल ये बताता है कि बल और विस्थापन की दिशाएं परस्पर कैसी हैं? विपरीत हैं। बल और विस्थापन की दिशाएं कैसी हैं? विपरीत हैं, केवल ये बताता है। बात समझ में आ गई? इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है सरल आवर्त गति की कि त्वरण जो होता है वो विस्थापन के ऋणात्मकता के अनुक्रमानुपाती होता है और माइनस चिन्ह केवल ये बताता है कि त्वरण और विस्थापन की दिशाएं क्या होती हैं? परस्पर विपरीत होती हैं। त्वरण और विस्थापन की दिशाएं परस्पर कैसी होती हैं? विपरीत होती हैं। आपको ये बताना है। दूसरी बात देखिए, जैसे सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति होती है। स्प्रिंग से लटके हुए पिंड की गति सरल आवर्त गति होती है। इसके बाद देखिएगा सरल आवर्त गति संबंधी कुछ परिभाषाएं हैं। सरल आवर्त गति संबंधी कुछ परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है विस्थापन। विस्थापन क्या है? जब कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है, सरल आवर्त गति करते समय अपनी साम्य अवस्था के किसी एक ओर अपनी साम्य अवस्था के किसी एक ओर जो दूरी तय करता है उसे हम विस्थापन कहते हैं।
जब कोई पिंड अपनी साम्य अवस्था के किसी एक और जो दूरी तय करता है उसे हम विस्थापन कहते हैं और इसे y से निरूपित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। जब कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है तो सरल आवर्त गति करते समय पिंड अपनी साम्य अवस्था के किसी एक और जो दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं और y से निरूपित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। सरल आवर्त गति करते समय कोई पिंड अपनी साम्य अवस्था के किसी एक और जो दूरी तय करता है उसे आप विस्थापन कहते हैं। विस्थापन के बाद देखिए आयाम। आयाम का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड। आयाम क्या होता है? सरल आवर्त गति करते समय कोई पिंड अपनी साम्य अवस्था के किसी एक और जो अधिकतम दूरी तय करता है, किसी एक और जो अधिकतम दूरी तय करता है उसे हम आयाम कहते हैं। स्मॉल a से निरूपित करते हैं। महत्तम विस्थापन ही आयाम कहलाता है। महत्तम विस्थापन ही क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है और इसे a से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। इसके बाद डेफिनेशन आती है आपकी आवृत्ति। देखिए आवृत्ति क्या होती है? एक से प्रति सेकंड दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। इसे स्मॉल n से निरूपित किया जाता है और इसका मात्रक मीटर होता है। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। इसे स्मॉल n से निरूपित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? आपका आवृत्ति का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। प्रति सेकंड या हर्ट्ज या चक्कर पर सेकंड होता है। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे स्मॉल n से निरूपित किया जाता है और इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज प्रति सेकंड, सेकंड इनवर्स, चक्कर पर सेकंड होता है। और बात ध्यान दीजिए, आवर्तकाल क्या होता है? एक कंपन में लगा समय या एक दोलन में लगा समय या एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसे कैपिटल T से निरूपित किया जाता है। एक कंपन में लगा समय या एक दोलन में लगा समय या एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है और इसे कैपिटल T से निरूपित करते हैं और इसका मात्रक सेकंड होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है, आइए देखते हैं। आवृत्ति जो होती है आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। n बराबर 1/, क्या होता है? t होता है। आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसे n बराबर 1/t होता है। आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है और n बराबर क्या होता है? 1/t होता है। मैंने स्टार्टिंग में शब्द बोला था बेटा, जब सरल आवर्त गति की डेफिनेशन बताई थी उसमें एक शब्द बोला था प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या होता है कि जिस बल के कारण सरल आवर्त गति करने वाली वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है।
सरल आवर्त गति करने वाली वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। जिस बल के कारण सरल आवर्त गति करने वाली वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, उसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। उसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। और प्रत्यानयन बल जो होता है, ये प्रत्यानयन बल जो होता है विस्थापन के ऋणात्मकता के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रत्यानयन बल जो होता है विस्थापन के ऋणात्मकता के अनुक्रमानुपाती होता है। बेटा इसको हटा करके कांस्टेंट लेंगे आप a, जहाँ k एक नियतांक है, k बराबर होगा -F/y। जहाँ k एक नियतांक है जिसे हम बल नियतांक कहते हैं, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। -चिन्ह केवल ये बताता है कि बल और विस्थापन की दिशाएं कैसी हैं? विपरीत हैं। बल और विस्थापन की दिशाएं विपरीत हैं। बल और विस्थापन की दिशाएं विपरीत हैं। -चिन्ह केवल ये बताता है। बल नियतांक होता है k बराबर -F/y, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। अगर इसका विमीय सूत्र निकालेंगे आप, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। k बराबर F/y। बेटा f के लिए रखेंगे m/(-2) यानी l। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, इसको आप और ले जाएंगे डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में लाएंगे। ml(-1) l-1 ml(1-1) t-2, तो k = आएगा ml(0) t-2। तो यह आ जाएगा आपके पास k = आएगा m(t)(-2). तो ये आ गया बल नियतांक का विमीय सूत्र। बल नियतांक का क्या आ गया? विमीय सूत्र आ गया। तो बल नियतांक का विमीय सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे? k बराबर F/y। बल का विमीय सूत्र होता है ml(t)(-2), y के लिए l होता है। इसको हर से अंश में लाएंगे तो घात के चिन्ह बदल जाएंगे। +1 -1, ये -1 + 1 0 हो गया। किसी भी राशि की पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 होता है। तो आपके पास आ गया k बराबर m(t)(, क्या हो गया? -2 आ गया बेटा। तो ये था बल पर सरल आवर्त गति यानी पीरियाडिक मोशन, सरल आवर्त गति यानी कि SHM, यानी कि और सरल आवर्त गति संबंधी कुछ परिभाषाएं बताई मैंने बेटा आपको। तो ये आपको कंप्लीट करना है। और सभी लोग ध्यान रखेंगे, अपना होमवर्क पर डे भेजेंगे, क्योंकि पर डे जो होमवर्क आप भेजेंगे उसका 1 नंबर पर डे के हिसाब से काउंट होगा, जो कि आपके प्रैक्टिकल में नंबर जुड़ेंगे। अगर आप वो नहीं भेजते हैं तो प्रैक्टिकल आपके नंबर कम होंगे, आपका परसेंटेज डाउन होगा, और जिससे नंबर में आपकी कमी होगी। इस बात का ध्यान रखें। डेली सभी लोग अपना होमवर्क जरूर भेजें बेटा। और किसी को कोई दिक्कत होती है, किसी प्रकार कोई समस्या होती है, तो हमको पर्सनल नंबर व्हाट्सअप करके क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है बेटा। थैंक यू।